तो बच्चों क्लास 7th हनी कॉम फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम। राजा घूमे और देखा उन्होंने कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ आ रहा है भागता हुआ। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing। उसने अपने हाथों से पेट को पकड़ा हुआ था जहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। जैसे ही वह राजा के पास पहुँचा वह बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। The king and hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। राजा ने और हर्मिट ने उस जख्मी आदमी के कपड़े निकाले और देखा कि एक बहुत बड़ा जख्म उसके पेट में है। द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विद हिज एंड कर्चीफ्स। राजा ने वॉश्ड एंड कवर इट, राजा ने वो जख्म धोया और उस पर कपड़ा लगा दिया या रुमाल लगा दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। जो खून था वो नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। रीड्रेस्ड, राजा ने दोबारा उस पर कपड़ा लगाया और कपड़ा तब तक लगाते रहे जब तक कि ब्लड रुक ना गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जख्मी आदमी ने अच्छा महसूस किया और पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर आए और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इतने में सन छुप चुका था और हवा ठंडी ठंडी हो चुकी थी। द किंग वर विथ हिज हर्मिट्स हेल्प कैरिड विद वाउंडेड मैन इनटू द हट। राजा ने हर्मिट की सहायता से जख्मी आदमी को झोपड़ी में ले आए एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। जख्मी आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा थक चुका था चलने से और जो आज काम किया था वो सारा। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो भी लेट गए जमीन पर। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, पूरी रात सोते रहे। When he awoke, it was several minutes before he could remember। जब वो उठने से पहले उनको मालूम होता कि वो कहाँ है, क्या से पहले ही where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। ये सब forgive me said the bearded man in a weak voice। bearded man जख्मी आदमी जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में माफ़ी मांगी। When he saw that king was awake, जैसे उसने देखा कि राजा उठ चुके हैं। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king। राजा बोला मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास आपके लिए माफ़ी के लिए कुछ नहीं है। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you। घायल आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you। मैं वो आपका दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई है आपसे बदला देने के लिए। Because you put my brother to death and seized my property। क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मारा है और मेरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। I knew you had gone alone to see that hermits। मैं जानता था कि तुम अकेले जाओगे हर्मिट के घर पर। And I made up my mind to kill you। और मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको मार दूंगा। On your way, रास्ते में जाते हुए। But they passed and you did not return। दिन बीत गया लेकिन तुम नहीं आए। So I left my hiding place। इसलिए मैंने अपना छुपा हुआ स्थान से छोड़ दिया। And I came upon your bodyguard। और मैं आपके बॉडीगार्ड से टकराया या मिल गया। Who recognized me and wounded me। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। I escaped from him। मैं वहाँ से निकल भागा। But I should have died। You had not dressed my wounds। मैं मर जाता अगर आपने मेरे जख्म को ठीक नहीं किया होता। I wished to kill you। मेरी इच्छा थी आपको मारने की। And you have saved my life। और आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, लाइफ बचा ली। Now if I live, अब मैं जिंदा रहूँगा तो I will serve you as your most faithful servant। मैं अब जिंदा रहूँगा तो मैं आपकी सेवा करूँगा अपनी पूरी ज़िंदगी सर्वेंट बनकर। विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम। और अपने बच्चों को यही ऑर्डर दूंगा ये काम करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली।
राजा बहुत खुश हुए कि शांति से उसका जो दुश्मन था वो बदल चुका है बिल्कुल, एंड टू हैव वॉन हिज ओवर एज अ फ्रेंड, और वो जीत चुके हैं अपने दुश्मन को एज अ फ्रेंड बनाकर। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड, राजा ने उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, राजा ने अपने सर्वेंट को भेजा हिज आउन डॉक्टर के साथ, एंड टू लुक आफ्टर हिम, उसका ख्याल रखने के लिए, एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक टू मैंस प्रॉपर्टी, और वादा भी किया कि तुम्हें वापस तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, जख्मी आदमी को छोड़ते हुए राजा बाहर आए और आसपास देखा कि हर्मिट कहाँ पर है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जाने से पहले उनकी इच्छा थी कि वो अपने क्वेश्चनों के जवाब ले लें। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट ही हैड बीन डग डे बिफोर, तो हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठ के बीज बो रहे थे जहाँ पे गड्ढा कल खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बैग यू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मेरे प्रश्नों के जवाब देने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर बैठे बैठे हर्मिट ने कहा कि आपको आपके जवाब मिल चुके हैं पहले से ही। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर, और वो देखते रहे जैसे वो उसके सामने खड़े हैं राजा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, कैसे मेरे को जवाब मिल गए, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड दी हर्मिट, हर्मिट ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, अगर तुम मुझ पर दया नहीं करते कल और मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन, तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वो आदमी तुम पर अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव विश टू यू हैड स्टेड विथ मी, और तब तुम इच्छा करते कि तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुमने वो गड्ढा खोद रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड एज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, और बाद में जब वो आदमी हमारी ओर भागते हुए आ रहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे इंपॉर्टेंट समय था उस आदमी की ख्याल रखना। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made a peace with you, और वो मर जाता और बिना शांति के। So he was most important man, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And what you did for him was most important business, इसलिए वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तब, और उसका जो काम तुमने किया वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। Remember then, there is only one time that is the important, that is a now, that time is a now, याद रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम वही होता है जो अभी चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है क्योंकि इसी टाइम में हम जो हमें करना होता है हम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तुम ही हो, आर एट विथ पर्टिकुलर मोमेंट, इस मोमेंट पे। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू, सबसे महत्वपूर्ण काम है कि पर्सन गुड, किसी के लिए भलाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज, क्योंकि इस दुनिया में हमें सिर्फ इसलिए भेजा गया है दूसरों के लिए भलाई करने का। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए।